हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1E तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोगों को जो है इसमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। ये जो हमारा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स जो दिए गए हैं, इसमें जो है कौन सा ऐसा पेयर है जो कि हमारा कोप्राइम नंबर है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में 18 एंड 25 का जो पेयर है वो हमारा कोप्राइम नंबर है। क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी 18 एंड 25। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? इफ a इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4 एंड b इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, देन HCF ऑफ AB इक्वल टू। हम लोगों को जो है यहाँ पे a का वैल्यू दिया गया है एंड b का वैल्यू दिया गया है एंड हम लोग को फाइंड क्या करना है? HCF ऑफ AB। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू जो हमारा वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 एंड जो हमारा b का वैल्यू गिवन है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5। हम लोग को फाइंड क्या करना है? HCF ऑफ AB फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि HCF में जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स का जो भी कॉमन नंबर आता है उसको लिखते हैं एंड जो हमारा कॉमन नंबर आता है उसका हम लोग स्मॉलेस्ट पावर को लिखते हैं। तो इन दोनों में जो है हमारा कॉमन नंबर क्या आ रहा है? 2 एंड 3 एंड 5 तीनों ही कॉमन आ रहा है। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 5 ही। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9 इंटू 5। अब जब हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 9। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ये हमारा क्या हो गया? HCF ऑफ AB। तो 180 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? HCF of 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 and 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2 and 2 to the power 4 into 3 into 5 to the power 3 into 7। हम लोगों को जो यहाँ पे कुछ गिवन नंबर्स है एंड इसमें जो हम लोग को इसका HCF को फाइंड करना है। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो क्या है? 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 एंड नेक्स्ट क्या है? 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2 एंड थर्ड क्या है हमारा? 2 to the power 4 into 3 into 5 to the power 3 into 7। हम लोग को फाइंड क्या करना है? HCF फाइंड करना है। तो जो हमारा तीनों फैक्टर्स है इन तीनों में कॉमन नंबर क्या है? 2, 3 एंड 5। ये जो है तीनों में कॉमन है। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? तो 3 इंटू 5 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 5 ही। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये हमारा क्या हो गया? आंसर जो कि हमारा HCF है। तो HCF ऑफ इतना जो हमारा गिवन वैल्यू है वो क्या है? 60। वो कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? LCM ऑफ 2 to the power 3 into 3 into 5 and 2 to the power 4 into 5 into 7। हमारे पास जो है दो गिवन वैल्यू है एंड हम लोग को इसका LCM को फाइंड करना है। तो जो हमारा फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो क्या है? 2 to the power 3 into 3 into 5 एंड जो हमारा सेकेंड वैल्यू है वो क्या है? 2 to the power 4 into 5 into 7। हम लोग को फाइंड क्या करना है? LCM फाइंड करना है। तो LCM में हम लोग क्या जानते हैं?
कि हम लोग सारे डिफरेंट नंबर्स को लिखते हैं एंड जो नंबर फैक्टर्स में कॉमन आता है उसको हम लोग हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 एंड 5 कॉमन आ रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 to the power 4 into 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 5 ही, एंड जो हमारा डिफरेंट नंबर बच रहा है वो क्या बच रहा है 3 into 7। अब जो हम लोग 2 to the power 4 का वैल्यू क्या होगा तो 16 into 5 into 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 into 7। अब जो है ये हो जाएगा 16 into 15 into 7। 15 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105। क्या होगा 105। अब जो हम लोग जब 16 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1680। क्या आएगा 1680। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है The HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the numbers is 54, what is the other number? हम लोग के पास जो है दो नंबर का LCF 27 गिवन है एंड दो नंबर का LCM 162 गिवन है एंड हम लोग को जो है उसमें वन नंबर गिवन है 54। हम लोग को फाइंड क्या करना है अदर नंबर। तो अदर नंबर को जो है हम लोग x मान लेते हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे लेट अदर नंबर इक्वल टू x। क्या मान लिया हम लोग इसको x मान लिए। तो हम लोग जो एक फॉर्मूला जानते हैं HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या फॉर्मूला होता है HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF हमारा क्या गिवन है 27 एंड LCM हमारा क्या है 162 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में जो है हमारा वन नंबर दिया गया है 54 इनटू अदर नंबर जो हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। तो 54 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो वो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा 27 इंटू 162 अपॉन 54 इक्वल टू ये x हो जाएगा। तो 27 से जो है हम लोग 54 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा एंड 2 को जब हम लोग 162 से डिवाइड करेंगे तो ये 81 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 81। ये कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में। यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है The product of two numbers is 1600 and their HCF is 5. The LCM of the numbers is, हमारे पास जो है दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है 1600 and their HCF is 5 and दो नंबर का HCF जो है वो क्या है 5। हम लोग को फाइंड क्या करना है LCM को फाइंड करना है। तो हम लोग जो यहाँ पे LCM को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM भी x। Therefore, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है HCF इनटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF हमारा क्या है 5 है इनटू LCM को हम लोग क्या माने x माने इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या गिवन है 1600। अब जो है 5x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 5। ये 5 टाइम्स में जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 320। क्या होगा 320। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 320। ये किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है What is the largest number that divides each one of 1152 and 1664? हम लोग को यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिससे कि यदि हम लोग 1154 एंड 1664 से डिवाइड करें तो वो जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम लोग लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को HCF को फाइंड करना है। तो किसका HCF को HCF ऑफ 1152 एंड
1664 को। तो हम लोग जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1152 को 1664 से, तो ये जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा 1152। एंड जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 2, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 1, एंड फिर 6 में से 1 को 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 5। अब जब हम लोग 512 को 1152 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1024। क्या होगा 1024। अब जो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर ये हम लोग 4 यहाँ पे हो गया, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब 128 में जो हम लोग 512 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 512। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हमारा जो वैल्यू आया है HCF ऑफ 1152 एंड 1664 का वो क्या आया 128। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। हम लोग को जो यहाँ पे ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि हम लोग 70 में डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है 5 एंड 125 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 8 जो है वो बच जाए। तो यदि हम लोग 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे एंड 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, जिससे कि यदि हम लोग लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम लोग को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इट मींस कि हम लोग को एचसीएफ को फाइंड करना है। तो किसका एचसीएफ को 70 माइनस 5। हम लोग जो 70 में से 5 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगा एंड 125 में से जो है हम लोग को 8 को सेपरेट करना है। तो हमारे पास जो है हमको किसका एचसीएफ फाइंड करना है, 70 में से 5 को सेपरेट करेंगे तो 65 एंड 125 में से 8 को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 117। क्या होगा 117। तो हम लोग को जो है 65 एंड 117 का एचसीएफ को फाइंड करना है। तो हम लोग जो 65 को 117 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 65। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग जो है कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से जब हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। क्या होगा 5। अब जब हम लोग 52 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 52। 5 में से जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जो हम लोग 13 को 52 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 4 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 52। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो अब 0 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 65 एंड 117 का 13। क्या होगा 13। ये हमारा एचसीएफ हो गया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, What is the largest number that divides 245 and 1029, leaving remainder 5 in each case? हम लोग को जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि यदि हम लोग 245 और 1029 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 बच जाए। क्या बचे 5 बचे रिमाइंडर में। तो जो है हम लोग सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करना है। तो किसका एचसीएफ को फाइंड करना है, तो 245 में एंड 1029 में जो हम लोग 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जिससे कि यदि हम लोग लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, देयरफॉर हम लोग को फाइंड क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 245 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 1029 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एचसीएफ ऑफ, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240 एंड 1029 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1024। क्या हो गया 1024।
तो हम लोग जो है यहाँ पे 240 को 1024 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा वैल्यू क्या आएगा? 960। तो अब जो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 4 ही हो जाएगा। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम लोग कैरी लेंगे। 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर जो ये 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ही होगा। तो हमारा वैल्यू क्या है? 64। अब जो हम लोग 64 को 240 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 240 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 192। 8। अब 4 में से 9 यहाँ पे क्या हो गया? 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे। तो 13 में से जब हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। अब जो हम लोग 48 में जो है 64 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 48। अब जो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से जब हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। अब जो है यहाँ पे 5 हो गया। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जो हम लोग 16 में से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 48। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा? 0। तो एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024 का क्या आया? 16। क्या आया? 16। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 एंड 1168 इज। हम लोग को जो है यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है किसका? 1095 अपॉन 1168 का। तो सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में एचसीएफ ऑफ 1095 एंड 1168 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 1095 एंड 1168। इसका जो हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले 1095 एंड 1168 में डिवाइड देंगे। तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1095। अब जो है हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम लोग कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है? 73। अब जो हम लोग 73 को 1095 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है सबसे पहले तो ये 1 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 73। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब जो हम लोग 3 6 अब यहाँ पे बचा क्या है? वैल्यू 5। अब जो हम लोग 73 को 365 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा? 365। तो हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो एचसीएफ जो आया वो हमारा क्या है? 73। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 73। अब जो हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना था तो हमारा गिवन वैल्यू क्या है? 1095 अपॉन 1168। इसमें जो हम लोग जो हमारा एचसीएफ आया 73 उससे डिवाइड कर देंगे। 1095 में भी 73 से डिवाइड होगा एंड 1168 में भी 73 से डिवाइड होगा। तो 73 से जब हम लोग 1095 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड जब हम लोग 73 को 1168 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो क्या है? 15/16। क्या है? 15/16। और ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? Euclid's division lemma states that for any integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where r must satisfy. Euclid's division lemma के फॉर्मूला के अनुसार जो है हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं a and b एंड वहाँ पे
दो यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं q एंड r, जिसको कि हम लोग क्वेसेंट एंड रिमाइंडर कहते हैं। एंड उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब भी कोई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है तो वो हमारा इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग को यहाँ पे जो है क्या पूछा जा रहा है, वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है r, वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो हमारा यहाँ पे गिवन ऑप्शन है उसमें से हम लोग को चूज करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार जो है हमारा r यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा एंड इक्वल हो सकता है, एंड b यानी कि एंड b जो है हमारा वैल्यू उससे छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 0 से बड़ा एंड इक्वल एंड b से जो है छोटा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो हमारा 11 नंबर में राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।